आज भी ये जो कारण बन रहा है ना, अगर श्रमिकों को आवास की व्यवस्था और हम लोगों ने उनके कल्याणकारी कार्य के लिए ईएसआईसी में आप चले जाएं, उनको इलाज नहीं मिलता। ईएसआई छोड़िए, मैं जो सर बात कर रही थी बता रहा हूँ आपको सर, मैं जो लोगों से बात करके आई उन्होंने ये कहा कि हमारा इंश्योरेंस प्राइवेट होता है, उसका पैसा भी हमारी सैलरी से काटते हैं, हमें जो हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए वो मिलता ही नहीं, हमसे एक्स्ट्रा टाइम भी कराते हैं। अगर मान लीजिए खुद से कंपनी ने आज छुट्टी दी है तो संडे को हमको बुलाकर काम कराएंगे, तो ये तो शोषण हुआ ना सर। नहीं, ये सब सही नहीं है, ये गलत है। अगर वो इंश्योरेंस करते हैं तो ईएसआईसी पीएफ का पैसा क्यों काटा जाता है? वो तो रेगुलर कट रहा है ना, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो उस जो पैसा जा रहा है तो उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता? आज अगर फैसिलिटी श्रमिकों को दी जाए ना, जो स्कीमें हैं, तो ये आवाज़ नहीं उठाएंगे कि भी हमें आप इतना बोनस दो, इतना टाइम से सैलरी दो और हमें आवास की व्यवस्था दे दो, आप ट्रीटमेंट दे दो, उनके कल्याणकारी काम कर दो। तो ये सब जो दंगा फसाद आज हो रहा है ना, वो नहीं होता, दावे के साथ कहता हूँ। और ये कहते हैं कि वर्करों को छोड़ दिया जाता है, वो आज हम लोग यहाँ देखते हैं 30,000 फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ और 14 लाख के करीब यहाँ ईएसआई कार्ड होल्डर हैं। और ईएसआई हॉस्पिटल एक है, डिस्पेंसरियाँ नहीं है, ईएसआई हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में नहीं है। तो ये सब काउंट करता है, ये सब बातें। तो ये सब बातें होगी तो ये झगड़ा फसाद नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उनको फैसिलिटी मिलेगी। कोई भी सोचेगा कि मेरा ट्रीटमेंट मुझे, तो कौन परवाह करता है सैलरी? और मालिक जो है उसको तो प्रोडक्शन चाहिए, हम उद्योगपतियों को प्रोडक्शन चाहिए। तो हम आज कोई ऐसा है क्या कि आज वर्कर है उनको हम निकाल दें तो कल क्या दूसरा प्रोडक्शन वर्कर मिल जाएंगे हम लोगों को? ऐसा नहीं होता। वर्कर्स को एसेट समझ रहे हैं कंपनी मालिक। जो मेरी लोगों से बात हो रही थी उनका कहना यह था कि हमें एसेट नहीं समझ रहे हैं, हमें सिर्फ एक मजदूर के तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जो उनका कहना था कि तू तड़ाक से बात की जाती है। जो एडमिन के लोग होते हैं वो उनकी समस्याओं को नहीं समझते। एक एचआर डिपार्टमेंट इसीलिए होता है ना, जो वहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो रूल तैयार किए जाते हैं ताकि उन सबका पालन हो। वो कह रहे हैं कुछ नहीं है जी। ये कुछ भड़काऊ लोग ये बातें करते हैं, एसेट्स नहीं समझा जाता। फैक्ट्री ओनर उनको अपना परिवार समझता है, ये बुरे हित की भी और हर चीज की वो परवाह करता है। तो फिर इसका मतलब झोल कहीं और है। हाँ। फिर जो नीचे वाले लोग हैं इसका मतलब शोषण वो कर रहे हैं कि मालिक अच्छा सोच रहा है, नीचे लोग नहीं काम होने दे रहे हैं। इसमें 2-3 पॉइंट है सर। आपके सवाल पर आता हूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई एक्टिविटी हो जाता है, घटना होता है, तब हम सवाल उठाना शुरू करते हैं। जैसे अभी हम लेबर का और मजदूरों का कर रहे हैं। जब तक पेट में दर्द है बताओगे नहीं तो सर पता कैसे लगेगा कि दवा करनी है? अब इसी पॉइंट पर एक चीज़ बताता हूँ। हमारे सोसाइटी में, आपके सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है उसका 12-12 घंटे का शेड्यूल चलता है। इस पर तो किसी ने आज तक सोचा ही नहीं कि जहां आध घंटे का ड्यूटी होना चाहिए उसका 12 घंटा का क्यों होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब कोई घटना होती तभी सोचते हैं, अदरवाइज उससे रिलेटेड भी चीज़ नहीं सोचते। नाउ अब आपके पॉइंट में इन्होंने जो सर बोला कि मालिक हमेशा अच्छा सोचता है, अब मालिक को हमेशा प्रोडक्शन चाहिए, मैं इस बात से एग्री हूँ। लेकिन हर मालिक अच्छा सोचता है नहीं हो सकता। रीजन, मालिक भी इंसान है। और हाँ, उसके बाद जो मिडिल लेवल एचआर है चाहे मैनेजर है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होता है। अगर ऑनर सही है तो कहीं ना कहीं आता है, हर कोई अपना अधिकार दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो मजदूरों का शोषण करता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मजदूर को पैसा ढंग से नहीं मिलता है, पहला चीज़। दूसरा, जो मिनिमम वेजेस है, तो मिनिमम वेजेस ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में जो एक प्रवक्ता उठा रहे थे, दिल्ली में ज़्यादा है, यूपी में कम है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन के अनुसार, वहाँ का सिचुएशन के अनुसार, क्योंकि दिल्ली में रेट ज़्यादा हो सकता है, नोएडा में कम हो सकता है। 2.5 करोड़ उधर 25 करोड़ पब्लिक है। हाँ, तो उस चीज़ पर मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। लेकिन मिनिमम वेजेस ज़्यादा होना चाहिए। 8 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसको डबल वेतन मिलना चाहिए। आप दूसरा कॉर्पोरेट का देख लो ना, कॉर्पोरेट में भी तो 10 से 6 का टाइम होता है, लेकिन हम लोग 8-9 बजे तक काम करते हैं। हमें कभी मिला आज तक? हमने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। हाँ, अभी मैं हिंसा पर कोई पर सरकार के फैसले से तो अब समाधान होगा ना। डेफिनेटली। तो सरकार ने जो फैसला लिया उससे समाधान होगा ना। पूजा जी, सबसे इशू क्या है ना कि ये जो समाधान लिया गया ना कि हम दुगना पैसा देंगे, मिनिमम, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अब हमें इंडस्ट्रियलिस्ट या जो वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट है या मिडिल लेवल मैनेजर, उस पर हमें नकेल कसनी होगी कि जो रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूपी गवर्नमेंट का, लेबर लॉ का, वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो और नीचे तक उसका प्रोत्साहन तक जाए और जो भी चीज़ें हैं। पब्लिक के पास जाऊंगी। पब्लिक क्या सोचती है जी, सरकार ने जो फैसला लिया गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, उससे कितनी उम्मीद जागृत हुई है?
देखिए, फैसला लेने से नहीं होगा पूजा जी, फैसला को धरातल पर लाना पड़ेगा। फैसला सरकार को ये देखना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई सरकार श्रमिक के लिए या लेबर के लिए कुछ काम कर रही है, करेगी। क्योंकि आज से लेबर का मुद्दा नहीं है। आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, इवन मॉल में चले जाओ, किसी भी कम्प्लेक्स में चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, 12 घंटा नौकरी करने वाले आदमी को सैलरी कितना मिलता है? 12 से 14 हज़ार रुपया। सेठ उससे कमा रहा है लाखों, हज़ार, लाखों, 5 लाख 10 लाख का महीना कमा रहा, लेकिन देता क्या है? उसके बाद भी एक भी छुट्टी नहीं। करना चाहिए ऐसे लोगों का, सरकार कार्रवाई करे इस पे। सरकार तो और ऐसे लोगों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो नियमों का पालन न करे और उनके हकों को अगर छीने तो? उसका एक तो लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए जो भी है, और उसके ऊपर एक कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। कड़ी सजा। दूसरी बात है क्या, जो साहब ने बोला कि लेबर के लिए छोटे मकान होना चाहिए। आज जो हमारे वहाँ पे आज मेहमान के खाने डेट पर में क्या बोल रही है? आज के डेट में मैडम, आप एक कमरा कहीं लेंगे 6 बाय 8 का, तो किराया 5,000 रुपये है। 5,000। बिजली बिल 10 रुपये यूनिट है, ठीक है ना? उनके लिए जो रेंटर किराए पर है, है। जो किराए पर है। पानी पीने का सुविधा है नहीं। नोएडा या दिल्ली कहीं NCR चले जाओ, 30 रुपये 40 रुपये, मतलब 15 लीटर बोतल मिल रहा है पानी। आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा? 12,000 15,000 में 5,000 रुपये रूम रेंट दे देगा। 6,000 बच्चे भी पढ़ाने हैं, बच्चे भी पढ़ाने हैं, खाना भी खाना, दवाई भी लेना बीमारी भी है, हाँ। बीमारी भी है। ESI हॉस्पिटल में साहब ने बोला कि नई सुविधा है, बिल्कुल सिर्फ नाम का है। डॉक्टर तो बड़े बड़े रहे, हॉस्पिटल खूब चमचमाता हुआ है, लेकिन आप चले जाओ तो 24 घंटे से पहले आपको वहाँ पे नंबर नहीं आना है। जितने भी आप अधिकारी है या जो भी इंस्पेक्टर सप्लाई, ये आपका लेबर इंस्पेक्टर है, आप अगर चला भी आएगा जांच के लिए, तो आएगा नीचे फाइल से पैसा मिलेगा और लिख देगा कि नहीं जी यहाँ पे ओके है। जो अभी हमारे आपके ये गार्ड, किसके लिए आवाज मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपके यहाँ जो गार्ड हैं बेचारे, इनका सैलरी कम से कम जो कॉन्ट्रैक्टर लेता होगा 35 से 40 हज़ार रुपया। अच्छा। 35, उनको मिलता होगा कम से ज़्यादा मिलता होगा 15,000 रुपया। ड्यूटी इनकी 12 घंटा है, ठीक है ना? थोड़ी सी लापरवाही होगी ड्यूटी में, दाढ़ी बना के नहीं आया आज, अरे तेरा कॉलर गंदा है आज, उनको मेंटेनेंस भी करना है, और सैलरी 50%। दाढ़ी बनाने का खर्चा अलग दाढ़ी बनाने का खर्चा अलग से, कपड़े में प्रेस करने का खर्चा अलग से, जूते की पॉलिश चाहिए, सारा सैलरी 12,000 14,000। लेकिन उसको फैसिलिटी ऑफिस में आएगा, देखना चाहिए हाँ भाई हमारा ये मतलब स्टाफ बिल्कुल हैंडसम होना चाहिए। आप सारे गार्ड्स को भी आप कह रहे हैं कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए, जिसकी आवाज दबाई सरकार को सब पता है, ऐसी बात नहीं है। सरकार जो है ना, नहीं पता, तभी तो सरकार ने लिया ना फैसला। अब तक कहाँ सोई थी सरकार? ये तो आज से नहीं है ना, होते रहते हैं ना। आप देख लो कितने जितने बिल्डर है ना, जो लेबर काम कर रहा, उसका जो बिचौलिया है ना 800 रुपये लेता है। सारे बिचौलियों को आप कह रहे हैं? हाँ, सारे बिचौलियों को XYZ 700-800 रुपये लेता है वहाँ पे, लेकिन उसको मिलता है कितना? 500 रुपये। आवाज में भाई आवाज मिलाने आया।